हेलो। सर आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी, वापिस। ओके फाइन, आवाज नहीं आ रहा है, पहले बताना चाहिए, दो सेंटेंस खत्म हो गए। ओके फाइन, चलो अगेन। व्हाट इज मॉड्यूल? मॉड्यूल इज अ जो कोड हम लोग को रीयूजेबल करना है उसको हम लोग मॉड्यूल में डालते हैं। तो समटाइम वी नीड अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फंक्शंस, जो सिमिलर फंक्शन ब्लॉक यूज होने वाला है वो हम लोग मॉड्यूल में यूज करते हैं, तो विच कैन बी रेफर्ड एज विद द नेम। तो पाइथन मॉड्यूल सर्व दिस पर्पज एंड इट इज यूज्ड टू कैटेगराइज कोड इन पाइथन इनटू स्मॉलर पार्ट। तो module is nothing but is a simple file where we can declare the class, function, variable are defined and grouping similar code into single file। और वही कोड हम लोग एक सिंगल फाइल में बनाएंगे तो you can easily access। इट प्रोवाइड सम बिल्ट इन, मतलब रीयूजेबिलिटी के लिए हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं, बट रीयूजेबल कोड मतलब बार बार वही दूसरे फाइल में वो कोड मुझे यूज होने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ उसको मॉड्यूल बना के रखता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम वो मॉड्यूल को खाली इंपोर्ट करूंगा तो मुझे वो फाइल का फंक्शन वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मॉड्यूल। सो व्हाइल क्रिएटिंग द एप्लीकेशन पाइथन we are using module, we can also make our own module which are referred as a user defined module। हम लोग यूजर डिफाइंड भी बना सकते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल तो होते ही है लेकिन यूजर डिफाइंड, जैसे मैट को कॉल किया तो मैट डॉट स्क्वायर रूट, मैट डॉट एक्सपोनेंट, मैट डॉट लॉग, ये इनबिल्ट है, हम लोग खुद का करते हैं। एडवांटेज क्या है? रीयूजेबिलिटी, कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन मतलब मैथ फंक्शन आर डिफरेंट, योर स्ट्रिंग फंक्शन आर डिफरेंट, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंट, तो हम लोग इस तरह इसको कैटेगरी बना सकते हैं, कैटेगराइज। मैनेजेबल कोड, वी कैन ब्रेक द लार्जर कोड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल कोड। हाउ टू इंपोर्ट मॉड्यूल, इंपोर्ट उस मॉड्यूल का नाम, चलो एग्जांपल में देखो, इंपोर्ट मैथ, मैथ के मॉड्यूल आ गए। इंपोर्ट टाइम, टाइम का मॉड्यूल है, तो प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 का आंसर मिलेगा 2, 144 आंसर मिलेगा 12। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट पे इनबिल्ड है, तो इंपोर्ट मैथ, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, हम लोगों ने स्क्वायर रूट मेथड को कॉल किया और उस मॉड्यूल के मेथड को यूज किया, बराबर। देन टाइम, टाइम शो द करंट सिस्टम टाइम, तो डिस्प्ले होगा। आवाज बंद। ओके, सो दैट इज दैट इंपोर्ट मैथ एज ए एक्स एंड एक्स डॉट पाई। देखो अभी एक्स के अंदर पाई की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, दैट इज पाई 3.14 वैल्यू वी आर स्टोरिंग ओवर।
हम लोग पहले मैथ मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं और उसको डालें, ये इनबिल्ट है। लेकिन हम लोग खुद का बनाना है तो यूजर डिफाइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बनाने के लिए प्रोसेस बताया है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताया है, दैट यू कैन गो थ्रू। अभी यहाँ पे कैसे बनाना है वो दिखा देंगे। इम्पोर्ट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बराबर। जो हम लोग ने ए बनाया हुआ है उसको ए डॉट बी एंड ए डॉट सी को कॉल किया, इम्पोर्ट है मॉड्यूल बना। इफ डिफाइंस ए डॉट बी एंड ए डॉट सी देन ओनली वी कैन कॉल। तो उसको बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रिएट कैसे करेंगे? तो क्रिएट करने के लिए आगे हम लोग को दिया है, टू क्रिएट मॉड्यूल ऑल वी नीड टू डू इज चूज अ नेम ऑफ आवर मॉड्यूल एंड ओपन अ फाइल विद दैट नेम एक्सटेंशन डॉट पाथ। हम लोग पाइथन एडिटर में वो फाइल करके बनाना है, फिर उसको यूज करना है। तो डिफाइन सम a कॉमा बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट सी रिटर्न, ये फाइल बनाया और उसको एक नाम दिया add डॉट पाई। नेक्स्ट टाइम कोई भी फाइल में हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं तो लिखेंगे क्या उस फाइल का नाम, इंपोर्ट एड। एडीडी फाइल हम लोग ने बनाया था एडीडी डॉट पाई, वही फाइल को हम लोग कॉल कर रहे हैं एज अ मॉड्यूल, इंपोर्ट एड। और उसके फंक्शन के अंदर पैरामीटर वैल्यू पास कर रहे हैं, एड डॉट सम 11,27। हम लोग का आंसर मिलेगा c इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब 11 प्लस 27, और वो आंसर दिखाई देगा 38। 13,22, उसका आंसर मिलेगा 35। तो वो आंसर मिलेगा कहाँ से आया? ये ऐड हम लोगों ने बनाया नहीं, तो कहाँ से आया? तो हम लोगों ने उसको इंपोर्ट किया। इस तरह यूजर डिफाइंड हम लोग कर। गॉट इट? यस स्टूडेंट, इज इट क्लियर? हेलो हेलो यस यस सर। सर। हेलो स्टूडेंट, यस। तो ओके, तो अभी ये कुछ मैथ मॉड्यूल दिया, इनबिल्ट मैथ मॉड्यूल, एब्सोल्यूट वैल्यू, सेल वैल्यू, फ्लोर वैल्यू, कंपेयर, एक्सपोनेंट, एफ फैबुलस, एब्सोल्यूट, फ्लोर, logarithm value, log10, maximum value, minimum value, remainder, mod f, fractional power value, round value, square root value, okay, that you can. Pi is a constant value निकालना है तो mat dot pi, सेल वैल्यू। तो इस तरह उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है जिसके अंदर हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन की तरह कुछ रैंडम मॉड्यूल भी होते हैं। व्हाट इज रैंडम? द रैंडम मॉड्यूल इज अ यूज्ड टू डील विद द नंबर्स इन अ रैंडम manner in our program. So to use math module in our program, we have to import it at the start of the program as a import random. Randomly use करना है तो हम लोग ऊपर क्या यूज करते हैं? import random. तो रैंडम में क्या यूज होता है? चॉइस। चॉइस मतलब हम लोग चॉइस इन द नंबर। तो दिस मेथड रिटर्न्स अ रैंडम आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। जो लिस्ट के अंदर दिया होगा उसको रैंडमली यूज करना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना लॉटरी के लिए नंबर रैंडमली यूज होता है, वो चॉइस। तो चॉइस एक मेथड है इसमें। वैसे रैंडम रेंज, हम लोग स्टार्ट और स्टॉप रेंज देंगे, इसके बीच का नंबर हम लोग को रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो रैंडम मेथड इज यूज्ड टू सिलेक्ट द रैंडम नंबर। दिस मेथड रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोट आर such to 0 to less and or equal to r less than 1, like that. Seed, that is this method set the integer starting value used in a generating random numbers, okay, integer. Then shuffle बोलते हैं shuffling the number। shuffle मतलब क्या? आगे पीछे shuffle करना उसको। जैसे हम लोग ने अभी हमारा एग्जाम आने वाला है ना, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे ना, वो शफल रहेंगे। हाँ, तो डोंट बी ट्राई टू ओवर स्मार्ट ए बी सी डी में आंसर बताना किसी को। वो क्या होंगे मतलब आपके इधर ए दिखा रहा है लेकिन उसके इधर कुछ उसका बी रहेगा, उसके इधर सी रहेगा, डी रहेगा। ये शफल ऑप्शंस किए हुए। तो ये शफल, दिस मेथड रैंडमाइज द आइटम लिस्ट इन अ प्लेस। Uniform, this method returns the random float r such that x is less than or equal to r and r is a less than y. तो यूनिफॉर्मिटी करना है तो सेट द लोअर लिमिट ऑफ रैंडम फ्लोट या सेट द अपर लिमिट ऑफ फ्लोट। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो, इंपोर्ट रैंडम में पहले चॉइस दिया तो 11, 13, 22, 27, रैंडमली चॉइस दिस नंबर। तो रैंडमली चॉइस क्या हो रहा है? एक पहले 27 है, नेक्स्ट टाइम करेंगे इसमें से कोई दूसरा नंबर है तो रैंडमली चॉइस होगा। नेक्स्ट रैंडम नंबर में क्या होगा? 0 2 एंड लेस देन 1, ओके, कोई भी नंबर। फिर रेंज दिया है, रैंडम रेंज, रैंडम यूनिट क्या दिया है? 0 to 9, 0 to 9 में से कोई भी इनिशियलाइज नंबर 7। रेंज दिया है, इसमें कुछ नंबर दिए 100, 1000 एंड 2, तो उसमें से कोई भी नंबर, स्टार्टिंग नंबर 100 है, एंडिंग नंबर 1000 है, तो स्टार्ट टू 100 to 1000 में से कोई भी नंबर दे रहा है और वो 2 मतलब सेकेंड नंबर हम लोग को दिखा रहा है कि यहाँ 270। देखो रैंडम रेंज में क्या बताया था उन्होंने? R&D रैंडम रेंज किधर गया? मैथ फंक्शन के बाद ना, हियर दिस मेथड रिटर्न्स द रैंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट ऑफ अ रेंज। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है,
स्टॉप होता है। और स्टेप वैल्यू क्या दिया है 2, मतलब 2 से स्टेप वैल्यू होगा, 2 से स्टेप वैल्यू दिया है, क्या दिया है स्टेप वैल्यू। गॉट इट, क्लियर अबाउट दैट। स्टेप वैल्यू दिया है यहाँ पे 100 और स्टेप वैल्यू 2 है, मतलब वो नया स्टेप वैल्यू करके 270 आ रहा है, यानी कि इवन नंबर ही आएगा क्योंकि 100 है। शफल लिस्ट, इस लिस्ट को शफल करेगा, जो लिस्ट रहेगी ना उसी को शफल करके दिखाएगा। यूनिफॉर्म में 2,5, तो अभी 2,5 मतलब यूनिफॉर्म में क्या दिखाई दे रहा है, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 7,14। तो यहाँ पे क्या दिया यूनिफॉर्म में, हम लोग को क्या बताया था कि इसके अंदर एक्स है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया है। तो लोअर लिमिट हम लोग को 2 दिया था, अपर लिमिट हम लोग को 5 दिया था, उसके अंदर 7 और 14 दिया है। तो उस लोअर लिमिट के बीच में का कोई भी नंबर रैंडमली दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम मॉड्यूल दिया है। नेक्स्ट वन क्या दिया है, टाइम मॉड्यूल, वेरी लास्ट वन। टाइम मॉड्यूल इज ऑलवेज शो द टाइम रिलेटेड एक्टिविटी कोड इन योर प्रोग्राम। तो इंपोर्ट टाइम करना है, टाइम अल्टरनेट जोन, टाइम ASC टाइम। तो यहाँ पे दिया है दिस मेथड ऑफसेट ऑफ द लोकल DST नंबर टाइम जोन इन सेकंड UTC, वेस्ट UTC के हिसाब से। फिर उसके बाद दिस मेथड एक्सेप्ट द टाइम टू प्ले एंड रिटर्न्स द रीडेबल 24 कैरेक्टर स्ट्रिंग। आपको इस तरह पूरा 24 कैरेक्टर डेट एंड टाइम दिखाएगा। ओके, डेट एंड टाइम। टाइम डॉट क्लॉक, दिस मेथड रिटर्न द करंट CPU टाइम, आपका CPU का टाइम दिखाएगा, टाइम डॉट क्लॉक। GM टाइम, तो दिस मेथड एक्सेप्ट द इंस्टेंट एक्सप्रेस इन सेकंड में एक्सप्रेस करेगा GM टाइम। फिर लोकल टाइम, दिस मेथड एक्सप्रेस द इंस्टेंट एक्सप्रेस इन द सेकंड इपॉक एंड रिटर्न्स द टाइम टू प्ले T विद द लोकल टाइम। लोकल टाइम में आपका सेकंड्स में दिखाएगा। टू प्ले टाइम, टू प्ले मतलब आपने लिस्ट ऑफ द टाइम दिया रहेगा उसके हिसाब से। फिर टाइम स्लीप, हम लोग रुका के रख सकते हैं कितने है। टाइम STRF टाइम, तो दिस मेथड एक्सेप्ट द इंस्टेंट एक्सप्रेस एज अ टाइम टू प्ले इन लोकल टाइम, रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट इंस्टेंट एज अ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग FMT। तो वो दिया फॉर्मेट, हमारे फॉर्मेट के हिसाब से टाइम दिखाया HH:MM या HH:SS व्हाटएवर। सो यहाँ पे कुछ एब्रीवेट दिए टाइम के लिए उन्होंने स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज है फॉर एब्रीवेटेड वीकडे नेम, परसेंटेज कैपिटल है फुल्ली वीकडे नेम, परसेंटेज एब्रीवेट मंथ नेम, परसेंटेज कैपिटल में फुल मंथ नेम, परसेंटेज से प्रेफर्ड डेट। तो ये एब्रीवेटेड हम लोग को बता रहे कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आगे दिया है स्ट्रिंग STRP टाइम, तो यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस मटेरियल पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रिंग को दिखाए। टाइम, तो दिस मेथड रिटर्न द करंट टाइम इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग नंबर ऑफ सेकंड सीन इन द, इस तरह का हम लोग। तो एग्जांपल में आप देखो, इंपोर्ट टाइम अल्टरनेट जोन, क्या दिखाया उसने अल्टरनेट जोन, ये जोन के बारे में बता रहे हैं -2340, ठीक है। क्लॉक में 0.0 से स्टार्ट। फिर टाइम CT टाइम, तो यहाँ पे क्या दिया है आपका आज का डेट और टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट टाइम, उसको CT टाइम मतलब करंट टाइम। ओके, GM टाइम, आपके हिसाब से वो GM टाइम इसके अंदर नंबर दिया है वो क्या है, तो वहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे वो GM टाइम पूरा, मंथ कौन सा, डे कौन सा, आवर्स कितना, मिनट कितना, सेकंड कितना, टुडे क्या, पूरे 365 डेज के हिसाब से टोटली बताया। नेक्स्ट लोकल टाइम भी दिखाया उन्होंने। लोकल टाइम में आप लोगों को लोकल ईयर, मंथ, डे, ईयर वो भी दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे टाइम मेक टाइम, तो T दिया है, MK टाइम उन्होंने बताया हुआ है, तो यहाँ पे टाइम बता रहे हैं। टू प्ले टाइम भी दिखाया है। इसी तरह आपके टाइम के दिखाया। बट ये फंक्शन गो थ्रू करो, तो इस तरह के मॉड्यूल्स है अलग अलग, मैथ मॉड्यूल, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, स्ट्रिंग मॉड्यूल, आपका कौन सा टाइम मॉड्यूल ये दिया हुआ है। ओके, टाइम रैंडम मॉड्यूल ये बताया, ठीक है, क्लियर। यस स्टूडेंट, आई एम स्टॉपिंग नाउ, आई हैव द लेक्चर्स ऑफ जूनियर, आई हैव टू गो इन कॉलेज, सो प्लीज थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। यूनिट 4 यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। शायद कल मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स लूंगा, अगर आपका एक्स्ट्रा लेक्चर कल किसी दूसरे का है तो मैं मंडे ले लूंगा। ओके, मैं ट्राई करूंगा TY या SY, मैं पूछूंगा आपका कल है क्या कोई लेक्चर। हेलो 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 स्टूडेंट, कल कोई लेक्चर है आपको आफ्टर 10:30? हेलो, ठीक है, चलो आपका सैटरडे नहीं तो मंडे लेक्चर होगा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।